नमस्कार विद्यार्थियों। आज का बीए वर्ग फाइनल का अगला टॉपिक है एशिया की जनसंख्या। एशिया की जनसंख्या के बारे में हमें अध्ययन करना है कि कहाँ कहाँ पर एशिया की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, किन कारणों से पाई जाती है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन कारकों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़े हुए हैं। एशिया की जनसंख्या की अगर बात करें तो देखिए, एशिया की जनसंख्या में वर्तमान अगर 1650 की बात करें तो 32.8 करोड़ जनसंख्या थी। एक सारणी दे रखी है जिसमें विश्व में ये बता रखा है कुल 60% जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। 1650 में 32.8 करोड़ थी जो 2011 में 415 करोड़ हो गई। तो लगभग इतनी अधिक जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग है वो एशिया में पाया जाता है। तो पाए जाने का कारण क्या है कि अर्थात जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संपूर्ण एशिया में जनसंख्या का वितरण एक जैसा नहीं है, वितरण असमान प्रकार का है, परंतु इन विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है और विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार, अलग अलग जनसंख्या का घनत्व का वितरण पाया जाता है। पहली स्थिति, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। पहली है स्थिति कि एशिया में अधिकांश जनसंख्याएं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है, जो यहाँ तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के नज़दीक है। यहाँ महाद्वीपों के आंतरिक भाग जहाँ पर नदियाँ या जल संसाधन उपस्थित है वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। उच्चावच, एशिया के अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में पाई जाती है। ये मैदानी भाग कौन कौन से हैं? चीन का हवांगो, यांगटी सिक्यांग, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इरावदी, मिकांग, मिनाम, दजला, फरात। ये जितनी भी नदियां हैं एशिया की बड़ी नदियां हैं और इन बड़ी नदियों के आसपास के किनारों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है इनके निर्मित मैदानों में। इसके अलावा समुद्र तटीय मैदानों में अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद आता है जलवायु। जलवायु, जहाँ पर एशिया में अधिकांश जलवायु ये जानते हैं कि मानसूनी प्रकार की है, परंतु सागरीय प्रभाव के कारण वहाँ अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। अति उष्ण और शुष्क जलवायु वाले जो थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। मिट्टियाँ, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती है वहाँ अधिकतर सघन जनसंख्या पाई जाएगी और जहाँ अनुपजाऊ मिट्टियाँ पाएगी वहाँ कम जनसंख्या पाई जाएगी। खनिज संसाधन है, शक्ति के संसाधन है, यातायात है, आर्थिक उन्नति है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है और राजनीतिक कारक है। ये इतने सारे कारक हैं जिसके कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। इनको ध्यान से पढ़े विद्यार्थी। एशियाई जनसमूह, एशियाई जनसमूह की बात करें तो एशिया का अधिकांश जनसंख्या कुछ ही देशों में पाई जाती है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि ऐसे कुछ राष्ट्र हैं जहाँ पर एशिया की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। और जितने भी राष्ट्रों के नाम लिए उसमें जापान को छोड़कर अधिकांश है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि पर निर्भर है। तो एशियाई जनसमूह होने का कारण इनको विशेष तौर से इन नदियों घाटियों में जनसंख्या संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, जहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसको चावल सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है, कह सकते हैं। एशिया के जो क्षेत्र हैं, अगर इसमें बात करें, एशिया जनसमूह का मुख्य विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब एशिया की अधिकांश जनसंख्या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। पाए जाने का कारण वहाँ पर यह है कि जलवायु उष्ण है और उपोष्ण प्रकार की है, मानसून जलवायु पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, वर्ष भर नदियाँ प्रवाहित होती है, सिंचाई के साधन हैं, खाद्यान्न उत्पादन अधिकतर होता है, इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। एशियाई जनसमूह का विश्व की 53.11% और 326.5 87.5 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ मतलब एशियाई जनसमूह में विश्व की कुल जनसंख्या का एशिया के इन 13 देशों में 326.5 करोड़ जनसंख्या जो एक लिस्ट बना रखी है, इनमें अधिकांश जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। जो संपूर्ण एशिया का 87.78% है। ये
ध्यान देने वाली बात है कि एशिया के 13 देशों में जो अधिकांश जनसंख्या निवास करती है वो एशिया की कुल जनसंख्या का 27.78% है। इस एशियाई जनसमूह का अगर विभाजन करें, ये एक सारणियाँ दे रखी है कि एशिया के जनसांख्यिकीय के आंकड़े, मृत्यु दर, जनसंख्या दर, प्राकृतिक दर, जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना पाया जाता है, उसके आधार पर दे रखा है। उसके बाद बात करें एशिया में जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या का विभाजन कर रखा है कि विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर और 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों में 80% भूभाग पर निवास करती है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या घनत्व 46 है, जबकि एशिया का 116 है। आप देखिए कितना अंतर है कि संपूर्ण विश्व का 46 जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि एशिया के 116 है। तो एशिया में जनसंख्या घनत्व के आधार पर इनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अधिक जनसंख्या वाले देश, उसके बाद दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले देश, तीसरा न्यून जनसंख्या वाले देश। अधिक जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो एशिया के दक्षिण और दक्षिणी पूर्व भाग में एशिया की लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ पर गंगा का मैदान, यांगटीसी सिकियांग बेसिन, भारत का पश्चिम पूर्वी तटीय हवांगो मैदान, जेचुआन बेसिन, मिनाम मिकांग रेड नदी का ये जो डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या वह कृषि का कार्य करती है और वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आता है मध्यम जनसंख्या। ये एक मैप दे रखा है, इसमें बता रखा है कि अधिकांश जनसंख्या कहाँ कहाँ पर निवास करती है, जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का पाया जाता है। विद्यार्थी ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद मध्यम जनसंख्या वाला देश म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, नेपाल, सीरिया, कंपूचिया, दक्षिण कोरिया, ये जो मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व 50 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, और यहाँ पर एशिया की 22% जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा आता है सबसे न्यूनतम जनसंख्या, कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाले देश, जहाँ पर 50 से ही कम, जिनका घनत्व 100 व्यक्ति से भी कम पाया जाता है। या सीधा सा कहें कि जिन जनसंख्याओं की लिस्ट दे रखी है उसमें 50 से ही कम है। सबसे कम सऊदी अरब में है, उसके बाद उसके बाद है लाओस, अफ़गानिस्तान, ईरान, जॉर्डन, जहाँ पर विपरीत जलवायु परिस्थितियाँ, विकट धरातल, अनुपजाऊ जलवायु के कारण है, वहाँ पर जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। अर्थात ये कहें कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है जनसंख्या के लिए, इसलिए कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, जो जनसंख्या विहीन है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है।